जय हिंद अग्निवीर फौजियों। तो चलिए दोपहर के 1 बज चुके हैं और समय हो चुका है हमारा आज का इंडियन आर्मी का बिल्कुल नया स्पेशल क्लास करने का। 17 अप्रैल आर्मी परीक्षा जीके जीएस स्पेशल टेस्ट जो है हम लोग देखो करने वाले हैं। और आज जो हमारा क्लास रहेगा प्रमुख वचन एवं नारा तथा समाधि स्थल से। अभी जो आपका पेपर हुआ था देखो 16 अक्टूबर को और 13 नवंबर को, इन दोनों पेपर में जो है प्रमुख वचन एवं नारा और ये समाधि स्थल से लगातार सवाल पूछा गया है, तो आपके भी पेपर में जरूर आएगा। तो चलो एक एक बार सभी लोग जल्दी से पहले क्लास को शेयर कर देंगे अपने सभी दोस्त तक। इसके साथ साथ सभी लोग लाइक बटन जरूर प्रेस करिएगा और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर देंगे। सभी लोग क्लास का रूटीन याद रखेंगे। रोज दोपहर 1 बजे इंडियन आर्मी का जीके जीएस का टॉपिक वाइज क्लास होता है और रोज शाम 7 बजे जो है देखो हम लोग इंडियन आर्मी का मॉडल पेपर या फिर ओरिजिनल पेपर बनाते हैं। तो 1 बजे और शाम 7 बजे इन दोनों क्लास में जो है सभी जरूर जुड़िए। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सभी को जो पीडीएफ है यह देखो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो शुरू करते हैं। सभी कंटिन्यू अटेंड करो रोज दोपहर 1 बजे और रोज शाम 7 बजे का क्लास। केवल यही दोनों क्लास जो है आपको आपके पेपर में 45 प्लस सवाल सही करवा देगा 50 में से 17 अप्रैल को। पर कंटिन्यू क्लास जो है सारे लोग जरूर अटेंड करो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से जो शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो आपके सामने दिया हुआ है। वाले आप सब देखे हैं इंडियन आर्मी का जीडी वालों का 2021 का पेपर में और ट्रेडमैन वालों का 2020 एंड आपका 2021 सभी में पूछा हुआ है। क्या होगा सही जवाब? स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया? हु गेव द स्लोगन स्वराज इज आवर बर्थराइट? क्या होगा सही जवाब? बाल गंगाधर तिलक ने, भगत सिंह ने, राम प्रसाद बिस्मिल ने, यहाँ पे डी में देखो आपका दिया हुआ है महात्मा गांधी ने। क्या है सही जवाब? इस सवाल का सही आंसर क्या है? जल्दी से सबका जवाब आना चाहिए, देरी नहीं करेंगे कोई भी। बिल्कुल सही जो है सब लोग यहाँ पे अपना अपना आंसर बताइएगा और करिएगा इसका सही जवाब क्या होगा। इस सवाल का सही जवाब क्या है? तो स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा है? तो यह देखो कहा है बाल गंगाधर तिलक जी ने। किसका किसका आंसर यहाँ पर एक हो गया? कौन कौन है जो कि ये बताएं? ए वालों का जवाब सही होगा। ठीक है, जितना भी लोग का जवाब यहाँ पे ऑप्शन 1 हो गया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। ए वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल देखो दिया हुआ है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है का नारा किसने दिया? Who gave the slogan of सरफरोशी की तमन्ना इन आवर बर्थ नाउ, इन आवर हार्ट नाउ? बाल गंगाधर तिलक ने, भगत सिंह ने, राम प्रसाद बिस्मिल ने या फिर महात्मा गांधी जी ने? किसके द्वारा यह नारा दिया गया था? सरफरोशी की तमन्ना, यह जो नारा है यह निम्न में से किसने दिया है? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? सही आंसर क्या है? जल्दी से करोगे और सबकी बताओगे तो का सही है। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया था। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल पे चलेंगे। यह देखो देखो कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का नारा किसने दिया? हु गिव द स्लोगन ऑफ सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा? ये यहाँ पे आपको बताना है, याद रखिएगा। आया हुआ सवाल है इंडियन आर्मी का, देखो ट्रेडमैन एंड इंडियन आर्मी का जीडी दोनों में आया है। जीडी वालों का तो देखो आपका जो 28 मार्च 2021 को पेपर हुआ था ना, उसी में पूछा हुआ था। सारे जहां से अच्छा का नारा किसके द्वारा दिया गया है? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह नारा किसने दिया? भगत सिंह ने, इकबाल ने, भगत सिंह ने, राम प्रसाद बिस्मिल ने या फिर जवाहरलाल नेहरू ने? किसके द्वारा जो है देखो यह नारा दिया गया? मैंने सबको पढ़ाया हुआ है। क्या होगा सही जवाब? क्या होगा सही जवाब? तो इकबाल होगा। ठीक है, ए वालों का सही है। पूरा नाम क्या है? तो पूरा नाम में याद रखोगे, पूरा नाम है देखो आपका मोहम्मद इकबाल। सब लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, पूरा नाम होता है मोहम्मद इकबाल, ध्यान में रखेंगे। तो आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ये सवाल है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने, इकबाल ने, सुभाष चंद्र बोस ने या फिर रविन्द्रनाथ ठाकुर ने? सी वालों का जवाब जो है बिल्कुल सही है। कौन होते हैं? तो सुभाष चंद्र बोस होते हैं। ठीक है, सी वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल देखो दिया हुआ है, यह क्वेश्चन है कि मेरे सिर पर लाठी का एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील होगा का नारा किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू जी ने, जयप्रकाश नारायण ने, महात्मा गांधी ने या फिर लाला लाजपत राय ने? यह नारा किसके द्वारा दिया गया है? यह जो है देखो किसने बोला है? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? चलिए जल्दी से आंसर सबके करेंगे और बताएंगे। मेरी सिर पर लाठी का हर एक प्रहार जो है अंग्रेजी शासन के ताबूत में किल साबित होगा, यह नारा किसने दिया? यह जो है किसके द्वारा कहा गया है? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? तो सबको जानते हैं क्या होगा सही जवाब? तो ये होता है देखो लाला लाजपत राय। डी वालों का जवाब जो है देखो सही है। ठीक है, जितना भी लोग का जवाब यहाँ पे डी आया है सही क्यों? अच्छा, जो लाला लाजपत राय है इन्होंने किसका विरोध किया था सबसे ज्यादा? तो नोट करेंगे, साइमन कमीशन का विरोध करते वक्त यह कहा था। ठीक है, और साइमन कमीशन का पूछता है सबसे अधिक विरोध किसने किया है? तो साइमन कमीशन का जो सबसे अधिक विरोध है यह देखो किया गया आपका लाला लाजपत राय जी के द्वारा। सबको ध्यान में रखना है। ठीक है,
चलो बताओ जरा कि साइमन कमीशन कब आया था। ठीक है, जल्दी से सबको को करना है यहाँ पर बताना है कि जो साइमन कमीशन है यह कब आया है। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, चलिए बता दीजिएगा कौन कौन करते हैं। साइमन कमीशन कब आया, क्या होगा सही जवाब, ये पूछा हुआ सवाल इंडियन आर्मी का। साइमन कमीशन भारत में कब आया, तो साइमन कमीशन जो है देखो भारत में आया था 1928 में। ठीक है, 1928 वालों का सही है, बहुत। साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया, हु गिव द स्लोगन टू गो बैक टू द साइमन कमीशन, भगत सिंह ने, जयप्रकाश नारायण ने, महात्मा गांधी जी ने या फिर लाला लाजपत राय ने। यह नारा किसके द्वारा दिया गया था, साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा जो है देखो यहाँ पे निम्न में से किसने दिया है। साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा जो है किसके द्वारा दिया गया, तो साइमन कमीशन वापस जाओ यह जो नारा है यह देखिए दिया है लाला लाजपत राय जी ने। बहुत बढ़िया, डी वालों का जवाब बिल्कुल सही। चलो अगला सवाल देखो दिया हुआ है आपको कि जन गण मन अधिनायक जय हे का नारा किसने दिया, हु गेव द स्लोगन जन गण मन अधिनायक जय हे, रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ने, राम प्रसाद बिस्मिल जी ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, या फिर डी में है इनमें से कोई नहीं। चलो जल्दी से आंसर सबकी को करना है और यहाँ पर बताना है कि जन गण मन अधिनायक जय हे का नारा जो है निम्न में से किसने दिया, यह नारा जो है किसके द्वारा दिया गया। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, तो ध्यान में रखिएगा जितने भी लोग अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हो जल्दी से लाइक करो, सबको जल्दी से सब लोग जो है क्लास को लाइक कर लेंगे। जितने भी लोग अभी तक क्लास को शेयर नहीं किए हैं जल्दी से यहाँ पे सबको शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों तक। ठीक है, सभी लोग जो है यहाँ पे देखो शेयर कर लेंगे अपने सभी दोस्तों तक, क्लास को पहुंचा देंगे अपने हर एक ग्रुप में, अपने टेलीग्राम ग्रुप में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, सभी जगहों पे क्लास को पहुंचा लीजिएगा। और जो भी चैनल से पहली बार जुड़े हैं वो सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लोगे। तो यह देखो दिया गया है रविन्द्रनाथ ठाकुर जी के द्वारा। ठीक है, अच्छा ठाकुर की जगह अगर टैगोर भी लिख के देगा तो सही होगा, यहाँ पर ध्यान रखना, ये नहीं कि ठाकुर लिख दिया तो गलत है, अगर ठाकुर या टैगोर कुछ भी दिया है तो सही है। ठीक है, अच्छा ये जन गण मन क्या है, तो याद रखना जन गण मन जो है देखो आपका भारत का राष्ट्रीय गान है। ठीक है, सबको याद रखना है जन गण मन क्या है, तो यह देखो भारत का राष्ट्रीय गान है। और इन्होंने जो है देखो आपका दो और देश का राष्ट्रीय गान लिखा था, एक बांग्लादेश का और एक श्रीलंका का। तो पूछ देगा, ये पूछा हुआ है कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान किसने लिखा, ये आया हुआ था। ठीक है, अब ये श्रीलंका वाला ही पूछेगा तो याद रखना, और भारत का राष्ट्रीय गान भी पूछेगा तो रविन्द्रनाथ ठाकुर। ठीक है, सबको याद रखेंगे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, ए वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। चलिए अगला सवाल देखिए आपको दिया हुआ है यहाँ पे कि भारत छोड़ो का नारा किसने दिया, हु गेव द स्लोगन ऑफ क्विट। तो भारत छोड़ो का जो नारा है यह देखो दिया गया है महात्मा गांधी जी के द्वारा। जितना भी लोगों का जवाब यहाँ पे डी आया बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। तो दिया गया है कि वंदे मातरम का नारा किसने दिया, हु गेव द स्लोगन ऑफ वंदे मातरम, स्वामी विवेकानंद, बंकिम चंद्र चटर्जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी में है इनमें से कोई नहीं। देखिए याद रखिएगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इंडियन आर्मी इससे जो है हमेशा सवाल पूछ देती है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वचन तथा नारा ये वाला टॉपिक से समझो कि एक सवाल आना ही आना है। और इसके साथ साथ देखो 2021 में जो है ना आपका आर्मी का जीडी का और आर्मी ट्रेडमैन का बहुत ज्यादा जो इंडियन आर्मी समाधि स्थल से जुड़ा हुआ सवाल की थी। ठीक है, इसलिए आज जो हम लोग समाधि स्थल भी कवर कर लेंगे इसी के साथ। वंदे मातरम का नारा किसने दिया है, तो यह देखिए दिया गया है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। ठीक है, बी वालों का जवाब सही होगा। अच्छा याद रखना वंदे मातरम का नारा इन्होंने दिया। वंदे मातरम क्या है, तो याद रखेंगे वंदे मातरम जो है देखो हमारा राष्ट्रीय गीत है। ठीक है, सबको याद रखिएगा वंदे मातरम क्या है, तो राष्ट्रीय गीत है। अच्छा वंदे मातरम का संकलन कहां से हुआ है, तो याद रखना ये पूछा हुआ सवाल है, पूछता है कि वंदे मातरम का संकलन कहां से हुआ, तो याद देखो आनंद मठ से। और आनंद मठ का रचयिता पूछेगा तो याद रखिएगा ये भी है बंकिम चंद्र चटर्जी जी। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल देखो मिला हुआ है यहाँ पे कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया, हु गिव द स्लोगन ऑफ रिटर्न टू द वेदास। 10 नंबर सवाल है, दयानंद सरस्वती ने दिया है, लाला लाजपत राय ने दिया है, इकबाल ने दिया है, या फिर बंकिम चंद्र चटर्जी ने दिया है। 10 नंबर सवाल है, जल्दी से सबको करना और बताना है कि वेदों की ओर लौटो यह नारा किसके द्वारा दिया गया। बहुत बार सवाल आया है, देखो 2018 से लेके 2020 तक हर एक साल इंडियन आर्मी का पेपर में पूछा गया है वेदों की ओर लौटो यह नारा जो है किसके द्वारा दिया गया, यह नारा किसने दिया, तो वेदों की ओर लौटो यह नारा जो है देखो दिया है स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। ए वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत देखो आपका कि विजय विश्व तिरंगा प्यारा का नारा किसने दिया, हु गेव द स्लोगन ऑफ विक्टोरियस वर्ल्ड ट्राइकलर लवली। विजय विश्व तिरंगा प्यारा यह किसके द्वारा बोला गया है, दादा भाई नेहरूजी के द्वारा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा, श्यामलाल गुप्ता पार्षद के द्वारा, या फिर अगला देखो दिया हुआ है यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा जो है यह चीज कहा गया, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, यह जो है किसके द्वारा, सी वालों का सही है, सी वालों का सही आंसर है। चलो अगला सवाल है देखो कि पूर्ण स्वराज आराम हराम है का नारा
नारा किसने दिया? हु गिव द स्लोगन ऑफ पूर्ण स्वराज आराम हराम है? ये वाला पूछा हुआ है। देखो पूर्ण स्वराज वाला जो है देखो पहले इंडियन आर्मी का 2020 का आर्मी जीडी का पेपर में आ रखा है। क्या होगा सही जवाब? पूर्ण स्वराज आराम हराम है, ये नारा किसके द्वारा दिया गया है? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? तो याद रखिएगा, इस क्लास के बाद सीधे आपसे मिलेंगे शाम 7 बजे जब आएगा हमारा इंडियन आर्मी का ओरिजिनल पेपर का क्लास। ठीक है, तो सभी को जो है शाम 7 बजे जरूर जुड़ना है इस क्लास के बाद, जब करेंगे हम लोग इंडियन आर्मी का ओरिजिनल पेपर का क्लास। तो पूर्ण स्वराज और आराम हराम है, यह देखो नारा दिया है जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, डी वालों का जवाब जो है सही है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल है देखो कि मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया? हु गिव द स्लोगन ऑफ मारो फिरंगी को? किसके द्वारा कहा गया था? लाल बहादुर शास्त्री, जयप्रकाश नारायण। अगला है देखो विनोबा भावे, अगला है आपका मंगल पांडे। किसके द्वारा जो है यह नारा दिया गया मारो फिरंगी को? यह नारा जो है निम्न में से किसने दिया? देखो मंगल पांडे जी ने। ठीक है, डी वालों का जवाब सही। अगला सवाल है देखिए आपका यहाँ पे कि जय हिंद का नारा किसने दिया? हु गिव द स्लोगन ऑफ जय हिंद? रविन्द्रनाथ ठाकुर, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण। डी में देखो सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद का नारा किसने दिया? निम्न में से किसके द्वारा जो है देखो जय हिंद कहा गया? इस सवाल का सही आंसर क्या होगा? चलिए जल्दी से आंसर सही यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे, सबको जल्दी से बताइएगा और बिल्कुल सही बताइएगा, देरी नहीं करेंगे ना ही गलती करेंगे। तो जो सही जवाब है यह देखो होता है आपका सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, कितना का जवाब डी को गया? डी वालों का जवाब सही है, डी वालों का जवाब जो है बिल्कुल सही आया है, बहुत अच्छा। डी वालों का आंसर जो है सही होगा। चलो अगला सवाल देखो दिया हुआ है आपको कि कर मत दो का नारा किसने दिया? हु गिव द स्लोगन ऑफ डोंट पे टैक्स या फिर डोंट डू टैक्स? जवाहरलाल नेहरू ने या फिर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, दादा भाई नौरोजी ने या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने? किसके द्वारा जो है देखो यह नारा दिया गया? कर मत दो का नारा किसने दिया? यह जो है किसके द्वारा कहा गया है? कर जो है कर मत दो, यह किसने बोला? तो कर मत दो यह जो है देखो आपका कहा गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा। ठीक है, डी वालों का जवाब यहाँ पे सही होगा। जितना का भी जवाब ऑप्शन डी को गया है बिल्कुल सही किया, बहुत बढ़िया। डी वालों का आंसर जो है देखो सही है, बहुत अच्छे। चलिए अगला सवाल देखिए मिला हुआ है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? हु गिव द स्लोगन ऑफ इनकलाब जिंदाबाद? भगत सिंह, मंगल पांडे, लाल बहादुर शास्त्री या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू? सबको जानते हो, बिल्कुल सही करने की कोशिश करोगे, बताओगे। सभी को लगभग इसका जवाब पता है, बिल्कुल सही जो है सबको इसका जवाब आना चाहिए। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया है? सबको जानते हैं, सही जवाब होगा देखो आपका ऑप्शन ए भगत सिंह। ए वालों का जवाब बिल्कुल सही वेदी। अगला सवाल देखो दिया हुआ है आपको कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? हु गिव द स्लोगन ऑफ दिल्ली चलो? क्या होगा सही आंसर? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, मंगल पांडे ने, लाल बहादुर शास्त्री ने। अगला देखो दिया हुआ है सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? निम्न में से किसके द्वारा जो है देखो कहा गया दिल्ली चलो? दिल्ली चलो जो है देखो निम्न में से किसने कहा है? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? दिल्ली चलो का नारा जो है निम्न में से किसने दिया? क्या होगा सही जवाब? तो दिल्ली चलो का जो नारा है यह भी देखो दिया है सुभाष चंद्र बोस जी ने ही। डी वालों का जवाब यहाँ पे सही है, जितने भी लोग डी को बताएं बिल्कुल सही किया, बहुत अच्छा। डी वालों का आंसर जो है सही होगा। अगला सवाल है देखो कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? हु कॉल्ड महात्मा गांधी द फादर ऑफ द नेशन? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, दयानंद सरस्वती जी ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। डी में है इनमें से कोई नहीं। अगर अभी तक भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो सबको जल्दी से लाइक कर दो, सभी लोग जल्दी से शेयर करोगे अपने सभी दोस्तों तक, अपने सभी ग्रुप में, अपने सभी फ्रेंड्स तक। इसके साथ साथ जितने भी लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लेंगे। ठीक है, महात्मा गांधी को जो है राष्ट्रपिता किसके द्वारा कहा गया? महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा है? तो यह देखिए कहा है सुभाष चंद्र बोस जी ने। ठीक है, ये पूछा हुआ सवाल है 2021 का जो है देखो आर्मी का पेपर में आया हुआ है। ठीक है, तो ये वालों का सही होगा सचिन रावत, बहुत अच्छा। योगेश कुमार बहुत अच्छे, श्याम उरांव बहुत बढ़िया, कुतुबुद्दीन एसके, नीरज मौर्य बहुत सही, बहुत सही जवाब है, बिल्कुल सही। नरेंद्र सिंह बहुत अच्छे, सीजी बहुत बढ़िया, सीजी आर्मी लवर बहुत अच्छे, हेमराज शर्मा बहुत बढ़िया। अगला सवाल है देखो कि महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा? हु कॉल्ड महात्मा गांधी एज महात्मा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, मदन मोहन मालवीय ने। अगला है देखो बाल गंगाधर तिलक ने। अगला है देखो अरविंद घोष ने। महात्मा गांधी को जो है देखो महात्मा किसके द्वारा कहा गया? जो महात्मा गांधी जी हैं इनको देखो महात्मा निम्न में से किसने कहा? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? जल्दी से करेंगे और सबके बताएंगे। तो महात्मा गांधी की जो महात्मा है यह देखो कहा गया है रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। ठीक है, ये वालों का जवाब जो सही होगा, एक बिल्कुल सही जवाब है गुलाब चंद्र श्याम उरांव। अगला सवाल देखो दिया हुआ है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव किसने कहा? हु कॉल्ड रविन्द्रनाथ टैगोर एज गुरुदेव? पूछा हुआ सवाल है, आर्मी जीडी का ही 2020 का पेपर में आया है, जल्दी से करेंगे और बताएंगे। 20 नंबर सवाल है आपका, रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव किसने कहा? भगत सिंह ने, जयप्रकाश नारायण ने, महात्मा गांधी ने या फिर लाला लाजपत राय ने? किसके द्वारा कहा गया?
रविन्द्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव किसने कहा है? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को जो गुरुदेव है यह देखो कहा है महात्मा गांधी ने, जिसका भी जवाब सी आया है सही क्यों? ये पूछा हुआ सवाल है, ध्यान में रखना, सी वालों का जवाब बिल्कुल सही होगा। बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल देखो दिया है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? हु गिव द स्लोगन ऑफ जय जवान जय किसान? बहुत बार ये वाला सवाल आया है, बहुत इंपॉर्टेंट ये नारा था जो युद्ध के समय दिया गया था। जल्दी से करेंगे और बताएंगे। लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया है, जयप्रकाश नारायण ने नारा दिया है, विनोबा भावे ने ये नारा दिया, या फिर आपका देखो डी में है मंगल पांडे ने नारा दिया। किसके द्वारा कहा गया जय जवान जय किसान? निम्न में से यह नारा जो है किसने दिया है? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो जय जवान जय किसान का जो नारा है यह देखो दिया गया है लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा। ये जितना का भी जवाब है सही क्यों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न और आजाद शत्रु किसने कहा? हु कॉल्ड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश रत्न और आजाद एनिमी? अरविंद घोष ने, महात्मा गांधी ने, बाल गंगाधर तिलक ने। डी में देखो दिया हुआ है आपको यहाँ पर कि मदन मोहन मालवीय ने। क्या होगा सही जवाब? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न या फिर आजाद शत्रु किसके द्वारा कहा गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है देखो देश रत्न या फिर आजाद शत्रु निम्न में से किसने कहा है? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? जल्दी से कीजिएगा और सबको बताइएगा। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो देश रत्न या फिर आजाद शत्रु है यह देखो कहा है महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, सवाल देखो देखेंगे। यह क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा? हु कॉल्ड सुभाष चंद्र बोस नेताजी? एडोल्फ हिटलर, मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक, और ऑप्शन नंबर डी में अरविंद घोष नहीं बल्कि देखो आपका लिखा हुआ है महात्मा गांधी। क्या होगा सही जवाब? चलिए जल्दी सबको करेंगे और बताएंगे। सुभाष चंद्र बोस को जो है देखो नेताजी किसके द्वारा कहा गया? सुभाष चंद्र बोस जी को जो है देखो नेताजी किसने कहा है? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? इस सवाल का सही जवाब क्या है? चलिए जल्दी से देखते हैं किसका किसका सही आता है। तो सुभाष चंद्र बोस को जो नेताजी है यह देखो कहा था एडोल्फ हिटलर ने। ठीक है, ए वालों का सही होगा, एडोल्फ हिटलर का सही है। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे ए वालों का सही होगा। ठीक है, याद रखनी है सबको। एडोल्फ हिटलर की एक नीति थी, बहुत बार ये वाला सवाल आया है, देखो एक जनता एक राष्ट्र, ठीक है, और एक नेता पूछा जाता है किसकी नीति थी? तो ये नीति थी देखो आपकी एडोल्फ हिटलर की। सबको याद रखना, ठीक है, ये बहुत बार ये वाला सवाल पूछा गया इंडियन आर्मी में, सभी को ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल देखो मिला हुआ है, करो या मरो हे राम भारत छोड़ो का नारा किसने दिया? डू और डाई ओह राम हु गिव द स्लोगन ऑफ क्विट इंडिया? महात्मा गांधी जी ने, विनोबा भावे ने, या फिर जयप्रकाश नारायण जी ने, या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने? क्या होगा सही जवाब? करो या मरो हे राम और भारत छोड़ो, इसका नारा किसके द्वारा दिया गया? ये तीनों का तीनों नारा जो है देखो निम्न में से किसने दिया है? किसके द्वारा जो है देखो यह नारा दिया गया? तो यह जो नारा है यह देखिए दिया है महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, ए वालों का जवाब जो है सही होगा। कितना लोग ये किए? ए वालों का जवाब सही है। बहुत बढ़िया, सबको अपना अपना बताओ, पर सबका सही जा रहा है, बहुत बढ़िया। ऐसे ही रखना है सबको, पेपर में जरूर सिलेक्शन होगा। अगला सवाल है देखो कि हु लिव्स इफ इंडिया डाइज का नारा किसने दिया? हु गिव द स्लोगन हु लिव्स इफ इंडिया डाइज? जवाहरलाल नेहरू जी ने, जयप्रकाश नारायण जी ने, महात्मा गांधी ने, या फिर लाला लाजपत राय ने? पूछा हुआ सवाल है देखो, आर्मी जीडी वालों का ही 2021 का पेपर में आया है। चलो जल्दी से करना और बताना कि हु लिव्स इफ इंडिया डाइज यह नारा किसने दिया? सही जवाब तो जवाहरलाल नेहरू होगा। ठीक है, ए वालों का सही है। एवं नारा, इससे 25 सवाल निकलता है, 25 सवाल हो गया आपका। ठीक है, अब जो है चलेंगे हम लोग महापुरुषों की समाधि स्थल वाले सवाल पे, जो कि हमेशा आता है। चलो सवाल है देखो आपका कि महात्मा गांधी का समाधि स्थल का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ द मेमोरियल साइट ऑफ महात्मा गांधी? राजघाट, शांतिवन, विजय घाट? डी में दिया हुआ है देखो शक्ति स्थल। बहुत बार सवाल पूछा है इंडियन आर्मी का पेपर में, देखो हमेशा आया हुआ है। याद रखेंगे, आज हमारा 2 टॉपिक था। एक टॉपिक था देखो वचन एवं नारा, जिससे आपका 25 सवाल निकला, वो आपका हो गया है। ठीक है, सबको पीछे करके 2 लोग, जितना भी लोग अभी तक नहीं देखे हो। और अभी जो है देखो हम लोग यहाँ पर सवाल कर रहे हैं समाधि स्थल वाला, इससे भी आपका जो है 17 से 18 सवाल निकल जाता है समाधि स्थल से भी। महात्मा गांधी के समाधि स्थल का क्या नाम है? तो महात्मा गांधी के समाधि स्थल का जो नाम है यह देखो राजघाट है। बहुत बढ़िया, ए वालों का जवाब बिल्कुल सही आया है, बहुत अच्छे। ठीक है, ए वालों का जवाब जो है यहाँ पर सही होगा, बहुत बढ़िया। अच्छा, राजघाट कहाँ पे हमेशा पूछता है, तो याद रखना जो राजघाट है यह देखो दिल्ली में स्थित है। ठीक है, दिल्ली में कहाँ पे? तो याद रखना है यमुना नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, पूछा जाता है, पूछा जाएगा, ध्यान में रखेंगे। अच्छा, याद रखिएगा कि पूछा जाता है महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? तो महात्मा गांधी का जन्म याद रखना 2 अक्टूबर को हुआ था। डेट हमेशा आएगा, याद रखना है। इसी दिन जो है देखो आपका विश्व
विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, पूछा जाएगा कि विश्व अहिंसा दिवस कब मनाते हैं, तो नोट करिएगा 2 अक्टूबर को। किसके उपलक्ष्य में, तो महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। ठीक है, ध्यान में रखेंगे सब कोई, किसके उपलक्ष्य में, तो महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। ये पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, सभी को ध्यान में रखना, ये पूछा हुआ सवाल है, बहुत बार पूछा गया है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ, तो 2 अक्टूबर को। इसके साथ साथ पूछा जाता है देखो आपसे कि विश्व अहिंसा दिवस कब मनाते हैं, तो ध्यान में रखेंगे जो विश्व अहिंसा दिवस है यह भी देखो मनाते हैं 2 अक्टूबर को। ये आया हुआ सवाल है इंडियन आर्मी का, जीडी वालों का 2021 का ही पेपर में पूछा था कि विश्व अहिंसा दिवस कब मनाते हैं, तो 2 अक्टूबर को मनाते हैं। ये भी पूछा जाएगा कि 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस किसके उपलक्ष्य में मनाते हैं, तो महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। ठीक है, सबको याद रखेंगे। इसके साथ साथ सबको को यहां पर याद रखना है कि महात्मा गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी, पूछा जाता है महात्मा गांधी जी की मृत्यु कब हुई, तो ध्यान में रखेंगे महात्मा गांधी की जो मृत्यु है यह देखो हुई थी 30 जनवरी 1948 को। सबको को याद रखना है, ये पूछा हुआ सवाल है, अभी आप सब देखे थे। यह भी सवाल जो है देखो जीडी का ही 2021 का पेपर में आया है, मैंने प्रीवियस ईयर में सबको बनवाया है। ठीक है, सबको यहां पर याद रखिएगा। ओके, क्लियर रखना है। 30 जनवरी 1948 को हुआ था, ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हो। ठीक है, जो कि आएगा ही आएगा। चलो अगला सवाल पे चलेंगे। यह देखो दिया है कि जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल का क्या नाम है, व्हाट इज द नेम ऑफ समाधि साइट ऑफ जवाहरलाल नेहरू, शक्ति स्थल, विजय घाट, शांतिवन, डी में देखो राजघाट। क्या होगा सही जवाब, जवाहरलाल नेहरू जी के समाधि स्थल का क्या नाम है। इस सवाल का सही आंसर क्या होगा, जल्दी से सबको करेंगे और बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या होने वाला है। तो आज जो देखो आपने वचन एवं नारा वाला टॉपिक अभी मैंने आपको पढ़ा दिया सबको, उससे 25 सवाल हो गया है। जितने भी लोग नहीं देखे हैं सबको जाके देख लेंगे। और अभी जो है देखो हम लोग कर रहे हैं समाधि स्थल वाला टॉपिक, 2 टॉपिक था आज आपका, इससे आपका टोटल 15 सवाल रहेगा। तो टोटल आज आपका 40 के करीब क्वेश्चन है, 40 सवाल है। जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल का क्या नाम है, तो जवाहरलाल नेहरू की जो समाधि स्थल है इसका नाम है देखो शांतिवन। बहुत बढ़िया, सी वालों का सही होगा, बहुत अच्छा, सबको सी क्यों बिल्कुल सही बताए हो। ठीक है, शांतिवन कहां पे है पूछा जाएगा, याद रखोगे तो दिल्ली में है। ठीक है, शांतिवन कहां पे है, तो यह भी देखो दिल्ली में ही है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए आपको दिया हुआ है, यह क्वेश्चन है कि लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल का क्या नाम है। ऑप्शन नंबर डी लिख लोगे यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी में जो है देखो आपका दिया हुआ है विजय घाट। क्या होगा सही जवाब, चलिए जल्दी से आंसर यहाँ पर करेंगे और बताएंगे लाल बहादुर शास्त्री जी के समाधि स्थल का क्या नाम है। लाल बहादुर शास्त्री जी का समाधि स्थल का क्या नाम है, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, जल्दी से जो है सबको को करना और बताना है यहाँ पे इस सवाल का सही आंसर क्या है। जितने भी लोग अभी तक भी क्लास को शेयर नहीं किए सबको जल्दी से शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों तक, अपने सभी ग्रुप्स में। इसके साथ साथ जितने भी लोग अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए सबको जल्दी से लाइक कर लेंगे, और जो भी चैनल पे पहली बार जुड़े हो वो सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लोगे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इस क्लास के बाद सीधे आपसे मिलेंगे शाम 7 बजे, जब आएगा देखो हमारा इंडियन आर्मी का ओरिजिनल पेपर का क्लास। ठीक है, सभी को जो है शाम 7 बजे का क्लास में जरूर जुड़ना है, इंडियन आर्मी का ओरिजिनल पेपर का क्लास में। इस क्लास के बाद सीधे मिलेंगे आपसे शाम 7 बजे। विजय घाट बोलते हैं। ठीक है, ये कहां पे स्थित है, हमेशा पूछा जाता है, तो याद रखेंगे यह जो है देखो आपका दिल्ली में स्थित है। और ये पूछा हुआ सवाल है कि विजय घाट कहां पे है, यह जो है देखो आपका ट्रेडमैन वालों का 2021 का पेपर में आया था, तो याद रखिएगा दिल्ली में है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए आपको दिया हुआ है कि इंदिरा गांधी का समाधि स्थल का क्या नाम है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंदिरा गांधी ग्रेवयार्ड। क्या होगा सही जवाब, जल्दी से करना और सबको बताना है। यहाँ पे समता स्थल है, शक्ति स्थल है, सी में है अभय घाट है, डी में है शांतिवन है। क्या होगा सही जवाब, चलिए जल्दी से कीजिए और सबको बताइए इंदिरा गांधी जी के समाधि स्थल का क्या नाम है। की जो समाधि स्थल है यह देखो शक्ति स्थल के रूप में जानी जाती है। क्या हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मोरारजी देसाई का समाधि स्थल का क्या नाम है। क्या होगा सही जवाब, जल्दी से करना और बताना है। व्हाट इज द नेम ऑफ द ब्यूरल प्लेस ऑफ मोरारजी देसाई। ऑप्शन नंबर डी में ध्यान में रखोगे देखो आपका लिखा हुआ है अभय घाट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में जो है देखो आपका दिया हुआ है अभय घाट, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी में जो है देखो आपका क्या लिखा हुआ है, तो अभय घाट लिखा हुआ है। क्या होगा सही जवाब, जल्दी से सबको को करना और बताना है यहाँ पे कि मोरारजी देसाई की जो है देखो आपकी यहाँ पे मोरारजी देसाई का जो समाधि स्थल है उसका क्या नाम है, वो कहाँ पे स्थित है, तो याद रखना है वह देखो है आपकी अभय घाट। ठीक है, सबको याद रखेंगे मोरारजी देसाई की जो समाधि स्थल है उसका नाम है देखो अभय घाट, सबको को ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो दिया हुआ है, यह क्वेश्चन है कि चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल का क्या नाम है। क्या होगा सही जवाब, जल्दी से करिएगा और सबको बताइएगा चौधरी चरण सिंह जी का जो समाधि स्थल है उसको किस नाम से जाना जाता है।
चौधरी चरण सिंह जी की समाधि स्थल का क्या नाम होगा? समता स्थल, शक्ति स्थल, शांति वन। डी में देखो दिया हुआ है आपका किसान घाट। क्या होगा सही जवाब? जो आपके देखो चौधरी चरण सिंह जी हैं, चौधरी चरण सिंह जी का समाधि स्थल का क्या नाम है? तो जो चौधरी चरण सिंह जी हैं इनका जो समाधि स्थल है इसका नाम है देखिए किसान घाट। सबको याद रखिएगा, डी वालों का जवाब सही होगा। ठीक है, क्या होता है? किसान घाट है, सबको याद रखना। जो सही आंसर है यह देखो किसान घाट होता है, सबको याद रखेंगे। ठीक है, डी वालों का जवाब जो है सही है। चलो अगला सवाल देखो दिया हुआ है आपको कि आर के नारायण का समाधि स्थल का क्या नाम है? के आर नारायण। ठीक है, के आर नहीं, आर के नारायण होना चाहिए था। के आर नारायण, व्हाट इज द नेम ऑफ द नारायण समाधि साइट? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? के आर नारायण या फिर आर के नारायण? जल्दी से कीजिएगा, बताइएगा सबको इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। तो ये सवाल जो है देखो आपका आज का होमवर्क है। ठीक है, इस सवाल का जो जवाब है सबको दोगे, कमेंट बॉक्स में बताओगे कि इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। यह सवाल जो है देखो आपके लिए आज का होमवर्क रहेगा। ठीक है, सबको को जो है ध्यान में रखेंगे, सबको जो है इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये आपके लिए आज का होमवर्क है। इसका जवाब जो है देखो सबको कमेंट बॉक्स में बताना, अभी मत बताओ, होमवर्क में बताना। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो दिया हुआ है कि राजीव गांधी का समाधि स्थल का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ राजीव गांधी ग्रेवयार्ड? वीर भूमि, चैत्रा भूमि, उदय भूमि। डी में देखो आपका दिया हुआ है यहाँ पे किसान घाट। क्या होगा सही जवाब? राजीव गांधी जी का जो समाधि स्थल है उसका नाम क्या है? राजीव गांधी जी का जो समाधि स्थल है उसको किस नाम से भी जानते हैं? क्या होगा सही जवाब? जल्दी से करना और सबको बताना है। राजीव गांधी जी के समाधि स्थल का क्या नाम है? तो जो राजीव गांधी जी हैं इनका जो समाधि स्थल है इसका नाम क्या है? तो इसका नाम याद रखना है, इसका नाम है देखो वीर भूमि। ठीक है, सबको याद रखेंगे। ए वालों का जवाब सही होगा, बहुत बढ़िया। कहां पर स्थित है? तो याद रखना है दिल्ली में स्थित है। ठीक है, अगला सवाल यहां पर देखो दिया हुआ है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ द बरियल प्लेस ऑफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? वीर भूमि है, चैत्रा भूमि है, नारायण घाट है। डी में देखो आपका दिया हुआ है महाप्रयाण घाट है। ठीक है, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? याद रखिएगा, इस क्लास का जो पीडीएफ है ये आप सबको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने का जो लिंक है वो देखो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाकर जो है देखो सबको जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए कीजिएगा और बताइएगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल का क्या नाम है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल किस नाम से जाना जाता है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जो समाधि स्थल है यह देखो महाप्रयाण घाट इसको बोलते हैं। बहुत बड़ा सवाल देखिए आपको दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुलजारी लाल नंदा का समाधि स्थल का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ द बरियल प्लेस ऑफ गुलजारी लाल नंदा? क्या बोलते हैं? वीर भूमि बोलते हैं, चैत्रा भूमि बोलते हैं, नारायण घाट बोलते हैं। डी में देखो दिया हुआ है महाप्रयाण घाट बोलते हैं। गुलजारी लाल नंदा जी का जो आपका समाधि स्थल है उसको किस नाम से जाना जाता है? गुलजारी लाल नंदा जी का जो समाधि स्थल है वो देखो किस नाम से जाना जाता है? चलिए क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल सही जवाब जो है सबके का आना चाहिए। इस सवाल का सही आंसर क्या है? 35 नंबर सवाल है आपका, जल्दी से करेंगे और सब बताएंगे। तो गुलजारी लाल नंदा का जो समाधि स्थल है यह देखो होता है नारायण घाट। ठीक है, डी वालों का जवाब जो है सही है, बहुत बढ़िया। क्या होगा सही जवाब? तो याद रखिएगा सी होगा। सी वालों का जवाब जो है बिल्कुल सही है। देखिए आपको दिया हुआ है यहाँ पे कि जगजीवन राम का समाधि स्थल का क्या नाम है? जगजीवन राम समाधि, व्हाट इज द नेम ऑफ द साइट? वीर भूमि। अगला देखो दिया हुआ है चैत्रा भूमि, अगला है नारायण घाट, और ऑप्शन नंबर डी में देखो आपका लिखा हुआ है समता स्थल। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? जल्दी से करना और सबको बताना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? जगजीवन राम जी का जो समाधि स्थल है उसको किस नाम से जानते हैं? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? तो जगजीवन राम जी का जो समाधि स्थल है यह देखो क्या होता है? तो याद रखना है यह देखो आपका समता स्थल है। ठीक है, डी वालों का जो है जवाब यहाँ पे सही होगा। डी वालों का जवाब जो है देखो सही है। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो आपको दिया हुआ है, यह क्वेश्चन यहाँ पे मिला हुआ है। क्या सवाल है देखो आपका, ये सवाल आपसे किया हुआ है कि बी आर अम्बेडकर का समाधि स्थल का क्या नाम है? बी आर अम्बेडकर समाधि, व्हाट इज द नेम ऑफ द साइट? वीर भूमि, चैत्रा भूमि, नारायण घाट, या फिर डी में समता स्थल? क्या होगा सही जवाब? जल्दी से आंसर यहाँ पे करनी है और बतानी है इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। जल्दी से आंसर सबके करने की कोशिश कीजिए। बी आर अम्बेडकर की समाधि स्थल का क्या नाम है? बी आर अम्बेडकर जी की जो समाधि स्थल है उसको किस नाम से जाना जाता है? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? तो बी आर अम्बेडकर जी की जो समाधि स्थल है, क्या जवाब आ रहा है? सबका बी आ रहा है, बहुत बढ़िया। क्या बोलते हैं? तो चैत्रा भूमि बोलते हैं, बहुत अच्छा। बी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखो दिया हुआ है कि ज्ञानी जैल सिंह का समाधि स्थल का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ द साइट? ज्ञानी जैल सिंह, समता स्थल, चैत्रा भूमि, नारायण घाट। डी में दिया हुआ है देखो आपका एकता स्थल। क्या होगा सही जवाब? क्या है सही आंसर? ज्ञानी जैल सिंह की जो समाधि स्थल है उसका क्या नाम है? ज्ञानी जैल सिंह की समाधि स्थल का सही जवाब क्या होगा? इस सवाल का सही जवाब क्या है? तो ज्ञानी जैल सिंह की जो समाधि स्थल है इसका जो सही जवाब है यह देखो होता है आपका एकता स्थल। ठीक है,
डी वालों का जवाब जो है सही है। जितना भी है कि शंकर दयाल शर्मा का समाधि स्थल का क्या नाम है। चलिए जल्दी से आंसर यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे कि शंकर दयाल शर्मा समाधि व्हाट इज द नेम ऑफ द साइट। तो विशाल ठाकुर, पिछला देखो, पिछला लगभग मैंने सारे क्लास का पीडीएफ दे दिया है, केवल पिछला 2 क्लास का पीडीएफ नहीं गया है तो वो भी चला जाएगा, ठीक है। वो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, तो सबको टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे, वहां पर आपको क्लास का पीडीएफ दे दिया जाता है। टेलीग्राम ग्रुप से पीडीएफ देने, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने का जो लिंक है वो देखो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पर जाकर जो है देखो सबको जुड़ सकते हैं। शंकर दयाल शर्मा की समाधि स्थल का क्या नाम है, तो यह देखो होता है कर्म भूमि, यह जो है देखो होता है आपका लैंड ऑफ वर्क। सी वालों का जवाब जो है यहाँ पे सही होगा, ठीक है। चलिए आज का अंतिम सवाल है, देखो आपका यह क्वेश्चन दिया हुआ है कि अटल बिहारी वाजपेयी का समाधि स्थल का क्या नाम है। वो अटल बिहारी वाजपेयी समाधि, व्हाट इज द नेम ऑफ द साइट। समता स्थल, चैत्रा भूमि, कर्म भूमि या फिर सदैव अटल, क्या होगा सही जवाब। अंतिम सवाल है आज का, 40 नंबर सवाल है आपका। 40 क्वेश्चन इस टॉपिक से निकलते थे जो कि आपको पढ़ा दिए गए हैं। सभी को जरूर बताना है क्लास के एंड में कि 40 में से कितना सवाल को सही किए हो। जाते जाते सभी लोग जो है याद रखना, अब क्लास आएगी सीधे शाम 7 बजे, जब क्लास होगा हमारा देखो इंडियन आर्मी का ओरिजिनल पेपर का, ठीक है। तो सभी को जो है शाम 7 बजे जरूर जुड़ना है इंडियन आर्मी के ओरिजिनल पेपर के क्लास में। सभी लोग जो है शाम 7 बजे जरूर जुड़ेंगे। और जितने भी लोग अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हो सबको जल्दी से लाइक कर दो। जितना भी लोग अभी तक क्लास को शेयर नहीं किए जल्दी से अपने सभी दोस्तों तक, अपने सभी ग्रुप में इस क्लास को पहुंचा दो। इसके साथ साथ सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जो है ऑल पर जरूर सेट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब जो इस क्लास को, इस सेशन को यहीं पे एंड किया जाए, ठीक है। याद रखेंगे इसका जो सही जवाब है क्या होगा, तो इसका जो सही जवाब है देखो यहाँ पर ये होता है देखो सदैव अटल, ठीक है। डी वालों का जवाब यहाँ पर सही है, बहुत अच्छा। इस यहाँ पर डी वालों का जवाब जो है देखो बिल्कुल सही है, ठीक है। डी वालों का जवाब जो है सही होगा, सदैव अटल जो है होता है, ठीक है। याद